हेलो बच्चों, ज्ञान का लाभ ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण एवं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कुछ फॉर्मूले हैं अध्याय 3 के। तो अध्याय 3 का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। तो ऐसा समीकरण जिसकी घात एक हो उसे हम बोलते हैं रेखीय समीकरण। क्या बोलते हैं? रेखीय समीकरण। या 2x प्लस 3y बराबर प्लस 7 बराबर 0, इसको हम क्या बोलते हैं? रेखीय समीकरण। ये हमारे क्या है? रेखीय समीकरण। तो दो रेखीय समीकरण है। तो रेखीय समीकरण को करने के लिए हमें इनके बराबर में जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जीरो। तो एक्स प्लस वाई पांच इस तरफ प्लस के तो इस तरफ लाए तो क्या हो जाए? माइनस के 5 बराबर 0। तो जे जो हमारे क्या है? दो रेखीय समीकरण जिसकी हम तुलना करेंगे। ऐसे दो चर वाले रेखीय समीकरण क्या है? हम मान लिए थे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और दूसरा समीकरण 5x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 है। तो हल होंगी। तो इन्हीं की हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0 से। समीकरण दो ही तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो यहाँ पे मान निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं? मान। तो समीकरण एक की तुलना किससे करेंगे? इससे। और समीकरण दो की तुलना करेंगे इससे। तो ऐसे शुरू में जो x का मान है तो यहाँ पे जो x वाला पद है उसकी x y पद की x पद से तुलना करेंगे, y वाला पद है उसकी y वाले पद से y की तुलना करेंगे और इस जो लास्ट में अचर है उसकी हम करेंगे c से तुलना। जैसे a1 x की वैल्यू रखेंगे और 2x करके 2x, तो x से x कट जाएगी तो a1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। हमें यहाँ पर रखेंगे a1 की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे b1 y की तुलना करें 3x से तो y से y कट जाएगी, y से y कट जाएगी तो b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। इसी प्रकार हम a2 की तुलना करें तो a2h से तुलना किससे करेंगे? 5h से। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे a2h बराबर के 5h। तो h से h कट जाएगी तो a2 की वैल्यू क्या आएगी? 5। तो जो इसके गुणांक h के गुणांक में वो a2 का मान होगा और b2 के गुणांक में वो y का गुणांक है अपना वो b2 का मान होगा और जो अचर है वो होगा c2 का मान। तो यहाँ पे हम कंडीशन देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे a1 का मान निकालें। क्या निकालें? a1 का। तो a1 का और a1 बटे a2 का मान निकालें। a1 बटे a2 का मान क्या आया? 2 बटे 5। फिर हम निकालेंगे b1 बटे b2 का मान निकालेंगे तो b1 बटे b2 का मान क्या आया? 3 बटे माइनस 4। तो ये दोनों मान क्या नहीं है? बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं जहाँ पे तो a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं है b1 बटे b2 की। कैसे बराबर नहीं है? तो इसकी वैल्यू क्या है? 2 बटे 5 है। इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? 3 बटे माइनस 4 है। क्या है? ये नहीं है। तो ये मान दोनों बराबर नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं? ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। जब दोनों मान बराबर ना हो मैंने a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं है b1 बटे b2, तब निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। क्या हुआ? तब निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। और रेखा जब अद्वितीय हल होगा a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तब निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। इस स्थिति में रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रक्षेपित करेंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों? ऐसे अपना ग्राफ है तो इसमें रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रक्षेप करेंगे। इसे हमारा जो ग्राफ बनाते हैं हम। तो यहाँ पे कोई रेखा खींची, मतलब ये रेखा खींची तो दूसरी रेखा खींचेगी तो वो किसी एक बिंदु पर क्या करेगी? प्रक्षेप। तो यहाँ पे एक बिंदु पर प्रक्षेप करेगी, किसी एक बिंदु पर क्या करेगी? प्रक्षेप। इसे कहते हैं जब अद्वितीय हल की कंडीशन बनेगी तो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करेंगी? प्रक्षेप। प्रत्येक का मतलब होता है बच्चों काटेंगी। क्या करेंगी? काटेंगी। प्रक्षेप का मतलब होता है काटेंगी एक दूसरे को एक ही बिंदु पर। किसी पे? एक ही बिंदु पर काटेंगे। एक ही बिंदु पर काटेंगे उसे कहते हैं प्रक्षेप।
इस स्थिति में जो रेखाएं होंगी कैसी होंगी, संगत होंगी। कैसी होंगी रेखाएं, संगत। तो यहाँ पे रेखा इस स्थिति में रेखाएं समीकरण के ये मन होता है जोड़ा, रेखे में जिसकी घात एक होगी ऐसे समीकरण दो होंगी, दो समीकरण होते हैं उनसे होता है योग। कैसे होंगी, कंडीशन संगत होंगी। क्या होंगी, संगत। तो बच्चों जी हम सवाल करेंगे तो हमें बहुत यूज होगा इसको। अगर a1/a2 का मान b1/b2 बराबर, मान चलो a1/a2 का मान आया 1/2 और b1/b2 का मान भी 1/2 आया आ गया, लेकिन c1/c2 का मान आया 2/3। लेकिन a1/a2 और b1/b2 का मान तो बराबर है, लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब निकाय का कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, तब निकाय का कोई हल नहीं होगा। और रेखा एक दूसरे के समांतर होंगे। रेखा एक दूसरे के समांतर कैसे बच्चों, कोई अपना ग्राफ होता है, उसमें जो ग्राफ खींचते हैं हम, उसमें समीकरण को सोल्व करते हैं, तो इसमें जो रेखाएं आएंगी तो एक दूसरे के क्या आएंगी, समांतर, माने इन्हीं की बीच की दूरी क्या आएंगी, हमेशा समान आएंगी। इसे कहते हैं समांतर रेखा, इन्हीं की बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, करेगी समान। जैसे एक्स अक्ष बच्चों जी क्या है, वाई अक्ष। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। आपको पता हुआ जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वे क्या होते हैं, 0 0। ये आपको सवाल किए होंगे उसमें पता होगा। तो तब निकाय का कोई हल नहीं हुआ, रेखा एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। इसमें एक बच्चे और है, तो रेख समीकरण का योग हुआ, जो रेख समीकरण के दो समीकरण होंगे अपने, उसका रेख योग कैसा हुआ, असंगत हुआ। कैसा हुआ, असंगत। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना फॉर्मूला है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर a1/a2 की वैल्यू भी 1/2 है और b1/b2 की वैल्यू भी 1/2 है और c1/c2 की वैल्यू भी 1/2 है, तीनों की वैल्यू समान है, तब हमारी ये कंडीशन बनती है। तो जैसे तो तीनों मान बराबर है, तो तब निकाय के अनंतता निकल होंगी। क्या होंगी, अनंतता निकल। और रेखा एक दूसरे की संपाती होंगी। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। जैसे हमारा जी ग्राफ है, तो यहाँ पे जी एक्स अक्ष अपना, ठीक है, वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज, और वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। तो जहाँ पे जो रेखा आएंगी तो एक रेखा खींचनी है ग्राफ में, जो उसके निर्देशांक रख के रेखा खींचेंगे, तो दूसरी रेखा भी इसी पर ही आएगी ऊपर, तो उसे कहते हैं संपाती। तो रेखा एक दूसरे पर क्या होंगी, संपाती होंगी। और रे के समीकरण के जो इयम होंगी वे क्या होंगी, आश्रित और संगत होंगी। संगत तो होंगी बच्चों, पर कैसे होंगी, आश्रित संगत होंगी। संगत तो यहाँ पर भी जो पहली कंडीशन आती है अपनी अद्वितीय की, उसमें भी क्या होते हैं, संगत होती है। पर लेकिन जो अपनी कंडीशन है अनंत निकल की, इसमें आश्रित संगत होती है। क्या होती है, आश्रित संगत। तो इस प्रकार आपको करना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए x+2y+5 बराबर 0 और -3x -6y+1 बराबर 0 का हल होगा। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मान। तो सबसे पहले आप मान निकालो। तो बच्चों a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a1 की वैल्यू है बच्चों 1, कुछ नहीं होती है, h से गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। b1 की वैल्यू क्या है बच्चों 2, c1 की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ पे देखो a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू है -3, b2 की वैल्यू देखो कितनी है, -6, कितनी है, -6, और c1 की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पे निकाल लो a1/a2 का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा बच्चों, a1 का मान है 1, a2 का मान है -3। हम यहाँ पे निकालेंगे b1/b2 का मान निकालेंगे, तो b1 की वैल्यू क्या है 2 और b2 के -6, काट दो, 2 1 3 6, तो इसकी वैल्यू आई -1/3। हम निकालेंगे c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे, तो c1 का मान क्या है 5, इसका मान 1। तो देखो बच्चों यहाँ पर a1/a2 का वैल्यू -1/3 है और b1/a2 का मान -1/3 है, लेकिन c1/c2 का 5/3 है। तो यहाँ पे कह सकते हैं a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर है, लेकिन c1/c2 का मान के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन हमारी कौन सी कंडीशन है, तो अभी बताइए थी।
कौन सी कंडीशन, ये यहाँ पे देखो, अगर ऐसी कंडीशन बनती है a1/a2 बराबर b1/b बराबर नहीं c तब निकाय का कोई हल नहीं होगा और रेखा एक दूसरे के समांतर होंगी और श्रेय के समीकरणों का हुई संगत। तो यहाँ पे देखो, तो ये कंडीशन बन रही है अपनी, तो इस कंडीशन में इसमें से कौन सी कंडीशन होगा, कोई निकाय का कोई हल नहीं होगा, इसमें निकाय का कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, सेकंड। इसी प्रकार देखो, समीकरण निकाय a1h प्लस b1h, बच्चों यहाँ पे b1 बाई हुई, बच्चों क्या हुई, इसमें मिस्टेक हो गई, b1 बाई, यहाँ पे क्या हुई, b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 तथा a2h प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो बच्चों आप देख सकते हैं अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 है, तब अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होगा तो रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रक्षेप करेंगे और रेखा कैसी होंगी, संगत। अद्वितीय हल होने की कंडीशन का है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो हमारी ये कंडीशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। तीसरा देखो, रेखिक समीकरण ये होंगे a1h प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तब एवं a2h प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है। तो आश्रित एवं संगत कौन सी स्थिति में होता है, तो आपको बताया था आश्रित एवं संगत अनंत अनेक हल की स्थिति में होता है। देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तब आश्रित और संगत होंगी और रेखा का अंश संपात होंगी और निकाय का अंश अनंत निकल होंगी। तो यहाँ पे पूछा है तो आश्रित और संगत होंगी, तो कौन सी कंडीशन बनेगी, अनंत निकल, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, थर्ड। ये कंडीशन बनी है अपनी, कौन सी बनी, ये वाली, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 हो, तो तब निकाय का कौन सा होगा, जब ये कंडीशन बनती है हमारी तो कौन सा होता है, तब निकाय का कोई हल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तब निकाय का कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, सेकंड। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण a1h प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2h प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल कौन सी स्थिति में होता है, तो कोई हल नहीं होगा, जब निकाय का कोई हल नहीं होगा तो कौन सी कंडीशन बनेगी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तब निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो हमारा कौन ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तब निकाय का कोई हल नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो a1h प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0 a2h प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 को निरूपित रेखाओं की प्रच्छेद बिंदु का प्रतिबंधन है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रच्छेद बिंदु, जब प्रच्छेद बिंदु होता है तो बच्चों अद्वितीय हल की कंडीशन बनती है, क्या बनती है, अद्वितीय हल। देखो यहाँ पे बताया था मैंने a1/a2 बराबर b1/b2, तब निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, निकाय निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, उस टाइम पे एक ही बिंदु पर क्या करेंगे, प्रच्छेद, एक बिंदु पर प्रच्छेद कब करती है, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो हमारा कंडीशन कौन सी बन जाएगी, ये कंडीशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखो यहाँ पे, तो थर्ड, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन कौन सी में आती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कंडीशन आती है अनंतता निकल की स्थिति में, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस कंडीशन में निकाय के अनंतता निकल होती है और रेखा कैसी होती है, समपाती। तो देखो यहाँ पे कितने हल होंगे, अनंत निकल होंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, चौथा, अनंत अनिकल होंगे। नेक्स्ट समीकरण, समीकरण निकाय a1h b1y बराबर c1 तथा a2h प्लस b2y बराबर c2 दो समांतर रेखाओं को प्रक्षेप करता है। जब दो रेखा समांतर कब होती है, तो समांतर, देखो तब दोनों रेखा एक दूसरे समांतर होती है, कौन सी कंडीशन में, तब निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की कंडीशन बनती है, तब दोनों रेखा एक दूसरे समांतर होती है, तो हमारा कंडीशन कौन सा हो जाएगा, जो हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो यहाँ पे देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू, जब ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू, तब निकाय का क्या हुआ, एक अद्वितीय होगा। तो यहाँ पे बताया था हमने, ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू, तब निकाय का एक अद्वितीय होगा। क्या होगा, तब निकाय का एक अद्वितीय होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन नंबर अद्वितीय होगा। ऑप्शन इसमें अद्वितीय का ऑप्शन नहीं है। तो रेखा का हूँ, तो रेखा एक बिंदु पर प्रक्षेप करेंगे, ये ऑप्शन देखो। तो रेखा एक बिंदु पर प्रक्षेप करेंगे, तो रेखा प्रक्षेप करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। यहाँ पे देखो एच माइनस टू वाई बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 रेखा है। क्या करेंगे, प्रक्षेप करेंगे दूसरी को। कैसे, देखो यहाँ पे तुम वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वैल्यू। तो देखो ए वन का मान कितना निकलेगा, इस पहले समीकरण ए वन का मान निकलेगा 1, बी वन का मान -2 और सी वन का मान क्या दिया हुआ है 0। ए टू का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा 3, बी टू का मान देखो क्या निकलेगा 4 और सी टू का मान क्या निकलेगा -20। तो ए वन बटी ए टू का मान निकालेंगे आप, तो एक बटे क्या निकलेगा 3 और बी वन बटे बी टू की वैल्यू निकालो तो क्या निकलेगा -2 बटे के 4, तो 2 से काटो 2 1 2 2 4, इसकी वैल्यू निकलेगी -1 बटे 2। तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। क्या नहीं है, बराबर। तो हम कह देंगे यहाँ ए वन बटे ए टू का मान बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू के। जब ये कंडीशन बनती है तब निकाय का एक अद्वितीय होगा और रेखा एक दूसरे को प्रक्षेप करेंगे। तो निकाय का कोई हल नहीं, निकाय का एक अद्वितीय होगा, ऑप्शन में नहीं है इसमें। तो अद्वितीय कंडीशन बन रही है तो अद्वितीय हल ऑप्शन में जी कंडीशन बन रही है, तो इसमें अद्वितीय हल वाला ऑप्शन नहीं है हमारे पास। निकाय का एक अद्वितीय हल होगा जो ऑप्शन में नहीं है। तो रेखा एक बिंदु पर क्या करेंगे, प्रक्षेप। तो प्रक्षेप वाला ऑप्शन में रेखा एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रक्षेप करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, फर्स्ट। निम्नलिखित में से दो चरों में रेखीय समीकरण है। तो रेखीय समीकरण किसी का नहीं, ऐसा समीकरण जिसकी घात एक हो, क्या हो, एक, उसे हम रेखीय समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय समीकरण। और ऐसा समीकरण जिसकी घात दो, क्या हो, दो, ऐसा समीकरण जिसकी घात दो हो उसे हम कहते हैं दो घात समीकरण। तो यहाँ पर रेखीय समीकरण क्या है, जिसकी घात एक हो। तो यहाँ पे देख लो एक घात कौन समीकरण थी, फर्स्ट में इसमें दो है, दो एक्स बराबर दो घात है, जी नहीं होगा। जिसमें 3x 4y बराबर तो बराबर हो गया, जी भी नहीं होगा। जिसमें 4x बराबर आ गया, जी भी रेखीय समीकरण नहीं हुआ। ये हो जाएगा 5x प्लस 6y बराबर 7, क्योंकि इसमें कोई बराबर की घात नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम पढ़ेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो समीकरणों को जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि कहलाती है। तो हम समीकरण, हमारे पास दो समीकरण होते हैं, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5 या 2x माइनस के 5y बराबर 7। तो ऐसी कंडीशन बनती है तो इसको हम चिन्ह बदलते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। तो क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं। तो विलोपन विधि विधि से हल करते हैं, चिन्ह कब बदलते हैं, जोड़ने पर लिखते हैं हम, जोड़ने पर तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, और घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं। तो विलोपन विधि लिखते हैं, आपने विलोपन विधि सवाल किए होंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं घटाने। तो घटाने पर लिखते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है उसको माइनस का कर देंगे, यहाँ पे माइनस का है प्लस का कर देंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह माइनस उसका क्यों माइनस। तो ये चिन्ह घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं। इसमें कौन सी विधि में करते हैं, ये विलोपन विधि। तो इसमें क्या होगा, विलोपन विधि। तो समीकरणों को जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि कहलाती है। तो कौन सी विधि होती है जी, विलोपन विधि। कौन सी विधि होती है, विलोपन विधि। जी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर हल करने की विधि विधि कहलाती है। जब एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखते हैं तो उसे हम कौन सी कहते हैं, प्रस्तावना विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं, प्रतिस्थापन।
आप बोले कैसे, तो देखो ऐसे हमारे पास समीकरण दे देते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 5 और एक्स माइनस 7 वाई बराबर 8। तो हम ऐसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं, ऐसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेते हैं तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर के 5। तो यहाँ पे एक मान समीकरण 3 बनाते हैं, तो एक्स बराबर कर गए 5 माइनस वाई, समीकरण नंबर 3 बनाते हैं। इसकी वैल्यू कहाँ रखता है, समीकरण 2 में। तो इसकी वैल्यू रखते हैं तो इसी तो ई तो बोला है वो उसने, कौन सी बात करते हैं, प्रस्तावना विधि, कौन सी प्रस्तावना विधि। तो ये पूछा है उसने, जब एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर हल करने की विधि को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरणों से प्राप्त निर्देशांक को ग्राफ में प्रदर्शित करने की विधि टोरोडो कहलाती है। देखो ये बताइए, समीकरणों से प्राप्त निर्देशांकों को ग्राफ में प्रदर्शित करने की विधि कहलाती है। तो ये कहलाती है आलेख विधि। क्या बोल सकते हैं हम, आलेख विधि, आलेख विधि। आलेख विधि या कह सकते हैं ग्राफीय विधि। क्या बोल सकते हैं, ग्राफीय विधि। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा आलेख विधि। तो आलेख विधि या ग्राफीय विधि एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का हल होगा। जब रेखा एक बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं तो वह समीकरण कैसा होगा, अद्वितीय हल की कंडीशन बनेगी। क्या बनेगी, तो देखो यहाँ पे हमने बताया था, तब रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं तब कौन सी कंडीशन होती है, अद्वितीय हल की। क्या कंडीशन बनती है, अद्वितीय हल। तब क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेखाएं समपाती हैं तो निकाय की हल होती है। तो रेखा समपाती होती है तो निकाय के हल कैसे होंगे, तो देखो हमने बताया था, जब रेखा क्या हो, समपाती हो, कैसी हो, समपाती। देखो यहाँ पर देखो, तो रेखा समपाती होती है तो हल कैसे होती है, तो निकाय की अनंतानेक हल होंगी। कैसे हल होंगी, अनंतानेक हल। जब रेखा समपाती होती है तो हमारे कितने हल होंगे, अनंतानेक हल होंगे। क्या होंगे, अनंतानेक हल। तो इसकी अनंतानेक अलग हो जाएगा ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, यदि रेखा समांतर है तो समीकरण के योग कैसे होंगे। तो रेखाएं कैसी हो, समांतर। तो देखो रेखा समांतर हो, देखो तब दोनों रेखा एक दूसरे का हो समांतर, तो अभी हमारे कंडीशन कौन, तब हमारी कंडीशन बनेगी, तब निकाय का कोई हल नहीं हुआ। क्या हुआ, तब निकाय का कोई हल नहीं हुआ। कब, जब रेखा एक दूसरे के समांतर हो। जब रेखा एक दूसरे के समांतर होती है तब निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा निकाय का कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट, ए एक्स क्वेश्चन देखो, दूसरा है आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समीकरण डॉट समीकरण होते हैं। तो कैसे समीकरण होते हैं, रेखीय, रेखीय समीकरण। क्यों रेखीय समीकरण, क्योंकि इसकी घात एक है। यह कैसा समीकरण है, तो रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण क्यों है, तो ऐसा समीकरण जिसकी घात एक हो उसे बोलते हैं हम रेखीय समीकरण। क्या बोलते हैं, रेखीय समीकरण। और ऐसा समीकरण जिसकी घात अधिकतम घात के वो दो हो, क्या हो, दो, तो उसे बोलते हैं हम दो घात समीकरण। क्या बोलते हैं, दो घात समीकरण। और जिसकी अधिकतम घात तीन हो तो उसे बोलते हैं त्रिघात समीकरण। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट सवाल अपना, समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 5 में यदि एक्स का मान 3 हो तो वाई का मान ज्ञात करो। तो तो यहाँ पे देखो सवाल दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 5। एक्स की वैल्यू कितनी दी है, तो एक्स की वैल्यू दी है 3 और वाई की वैल्यू क्या करनी है। तो एक्स की वैल्यू दी है 3 और वाई का ज्ञात करना है। वाई बराबर क्या, हमें ज्ञात करना है। तो वैल्यू रख दो, तो एक्स की वैल्यू रखो, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, तो एक्स की जगह रहेगा 3 प्लस वाई बराबर 5। 3 को बाहर तरफ ले जाएंगे तो वाई का मान निकाल लो।
तो 5 3 मात्रा बोले जाएगा क्या हो जाएगा माइनस की, तो बाई की वैल्यू क्या आएगी 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर बाई के बराबर क्या होगा 2 होगा।